बेटा ध्यान से देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपीएनएमएस एग्जाम में, ठीक है ना, पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो कि हर साल यूपीएनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूध का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? पाश्चुरीकरण विधि। पाश्चुरीकरण विधि। कौन सी विधि द्वारा? पाश्चुरीकरण विधि। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि दूध का परीक्षण किस विधि द्वारा होता है, तो हम लोग कौन सा विधि बताएंगे? पाश्चुरीकरण विधि। हाँ, पाश्चुरीकरण विधि। कोई दिक्कत? देखिए बेटा, आगे प्रश्न कर रहा है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है ओसाई। क्या कहलाता है? ओसाई। देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दालों से हमें मुख्यतः प्राप्त होती है दालों से हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग दाल पिएंगे ना आप लोग दाल। ठीक है, देखिए बेटा आगे, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश तथा सभी। क्या से होगा बेटा? सभी। अगर जब भी हम लोग देखेंगे प्रश्न और पूछेगा कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन पानी, दूसरा हवा, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा कहेगा कि सभी, तो हम लोग किसको मारेंगे? सभी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। आगे बढ़ जाए। देखिए बेटा, प्रश्न कह रहा है कि खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो खरीफ की फसल होती है वो किस महीने से किस महीने में बोई जाती है, तो हम लोग कौन सा महीना बताएंगे? जून जुलाई। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए प्रश्न कह रहा बेटा कि निम्न में से रेशे वाली फसलें हैं, पहला धान, दूसरा जूट, तीसरा गाजर, सभी। क्या सही होगा? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखो बेटा, अंडे के पीले भाग में पाया जाता है वसा। ठीक है ना, अंडा आप लोग खाते हो ना, तो जो अंडे में पीला भाग होता है ना, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? वसा। आप लोग देखिएगा, जितने भी जिमर होते हैं, जितने भी पहलवानी का काम करते हैं, वो लोग अंडे के पीले वाले को नहीं खाते। किसको खाते हैं? सिर्फ व्हाइट वाले को खाते हैं, व्हाइट वाले को, पीले वाले को लोग नहीं खाते, वो लोग निकाल देते हैं। देखिएगा आपका लीजिए। अगला प्रश्न देखो बेटा, इनमें से कौन पक्षी नहीं है? पहला मैना, दूसरा तोता, तीसरा गौरैया, चौथा चमगादड़। क्योंकि जो ये चमगादड़ है ना बेटा, यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? और बाकी जितने भी है ना, अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। ठीक है ना, जो दूध पिलाता है उसे हम लोग पक्षी नहीं कह सकते। पक्षी कह सकते हैं? ठीक है ना, जितने भी अंडे देने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। और ये देखो, जो अभी देखिएगा आप लोग देखे होंगे, जो चमगादड़ होती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में स्थित है बेटा? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखिए बेटा प्रश्न, ध्वनि की अधिकतम वेग होती है कहाँ होती है? लोहे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि ध्वनि की अधिकतम वेग, वेग का मतलब होता है चाल, ठीक है ना, सबसे अधिक होती है कहाँ होती है? लोहे में। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बेटा, दांतों के डॉक्टर का दर्पण, दर्पण मतलब शीशा होता है, कैसा होता है? हाँ, अवतल दर्पण। आप जाइएगा कभी देखिएगा, जहाँ दांत हमारा दर्द करेगा दांत, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास ना, तो जो डॉक्टर होता है कौन सा दर्पण रखा होता है देखने के लिए? अवतल दर्पण। क्योंकि वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। वो चीजों को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। ठीक है ना। आगे देखिए बेटा प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगर आप सभी से कोई पूछता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, हम बताएंगे 2 दिसंबर।
दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो बेटा, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन है एक, क्या है, अधातु। अगर कोई पूछता है कि कार्बन क्या है, धातु है या अधातु है, आप क्या बताओगे, अधातु। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। क्या होता है बेटा, अगर कोई पूछता है कि जो बायोगैस, गोबर गैस नहीं देखे हो, वही कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है, क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है ना। बड़े क्लासों में जाएंगे, दिस इज CH4 के नाम से मतलब जाना भी जाता है। आगे देखिए बेटा, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन होता है, आप क्या बताओगे, अरस्तु। आगे देखिए, भारत में निर्मित प्रथम मतलब पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। यानी भारत में सबसे पहली बार ये कंप्यूटर बना था, जिसका नाम क्या था बेटा लोग, सिद्धार्थ नाम। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अंगूर, अंगूर खाते आप लोग, ग्रेप्स। हाँ, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है ना। अंगूर खाइएगा, हम सभी लोग खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हम अंगूर खा ले उसमें क्या है। तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बेटा, सोडियम, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। हाँ, एक सोडियम है ना, ठीक है ना, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। आगे देखिए बेटा, वाट, वाट मात्रक है शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति का। शक्ति का। अगर आप सभी से कोई पूछता है कि वाट किसका मात्रक है, आप क्या बताओगे, शक्ति का। शक्ति का। देखना कितना वाट का बल्ब लिए हैं, बोला जाता है ना, तो भैया कि 120 वाट, 0 वाट, 25 वाट होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि उसमें शक्ति होती है। आगे देखो बेटा, वायु, वायु मतलब हवा होता है ना, वायु है क्या है, मिश्रण, क्योंकि वायु में सब कुछ मिला होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लार, ठीक है ना, दिखते ना जब लोग खाते तो कुछ खट्टे उट्टे चीजें कुछ ऐसे खाते तो हम लोग करने लगते हैं ना, तो वही कह रहे बेटा कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के। किसके पाचन बेटा, स्टार्च के। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, देखिए बेटा, काफी, ठीक है ना, काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बीज से। आप लोग देखिए होंगे, एक चाय होता है, एक काफी होता है ना। तो जो कॉफी होता है ना बेटा, ठीक है ना, उसको किससे प्राप्त किया जाता है, बीज से। हाँ, बीज से, ठीक है ना, जो वो होता है ना फल, उसकी बीज से। आगे देखो बेटा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। दूरी की। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो हम लोग क्या बताएंगे, दूरी की। ठीक है, आगे प्रश्न देखो बेटा, जीवाश्म ईंधन है, पहला ऑप्शन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। क्या बताएंगे, सभी। अगर आप सभी से कोई पूछता है कि जीवाश्म ईंधन है, तो हम लोग बताएंगे ऑप्शन ए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। तो हम लोग किसको मारेंगे, सभी को। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी 2008 में। आगे देखिए, पोलियो, पोलियो की एक बीमारी देखी होंगे ना, कह रहा है कि पोलियो रोग का कारक है विषाणु। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो पोलियो है मतलब हवा का लग जाना, ठीक है, देखते हो विकलांग कोई हो जाता है, इसको पोलियो कहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, कहता है ना, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है ना, कोई होता है कि
पोलियो रोग का कारक है? हम लोग क्या बताएंगे? विषाणु। अगला प्रश्न बेटा कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पेट्रोलियम। देखिएगा सबसे तेजी से आग लगता है। अगर कोई पूछता है कि सबसे सक्रिय कोई अगर धातु है तो क्या हम लोग बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए धातुई चमक पाई जाती है जस्ता में। मतलब जितने भी चीज होते हैं लेकिन अगर धातुओं में से वो ऐसा धातु जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, वो सुंदर दिखता है, ठीक है ना, तो हम लोग बताएंगे जस्ता में। किसमें बता? जस्ता में। आगे देखिए नींबू। नींबू आप लोग लेमन देखे हो ना? कोई कह रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। सी। विटामिन सी को देखते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी आता है ना। आप लोग मुंह में पानी? इमली देखे आप लोग? नींबू देखे हो? देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना भाई? वही कह रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हम लोग क्या बताएंगे? विटामिन सी। विटामिन सी। अगला प्रश्न बेटा कि जल में घुलनशील विटामिन है? क्या बताएंगे? हाँ, विटामिन बी और सी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी के प्रश्न कल हम लोग मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो ठीक है।